अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई जीडीपी या अगर कोई आपकी असाइनमेंट वो गुज़र चुकी है या आपको वो सबमिट कराना याद नहीं रही और उसकी जो लास्ट डेट है वो गुज़र चुकी है, तो अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार मेरे इतने नंबर जो है वो कहाँ गए, मेरे इतने नंबर ज़ाया चले गए, अब मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या इसका कोई सल्यूशन है कि अगर हमारी लास्ट डेट गुज़र जाए या एक्सटेंडेड डेट भी जो है वो गुज़र जाए तो देन हम सबमिट ना करा सकें, तो क्या हम उसको रीसबमिट किसी भी मेथड से करवा सकते हैं और हमें उसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि आपके अगर आप असाइनमेंट आपको जमा करवानी याद नहीं रही या VULMS में आपने अपडेट नहीं की या उसकी एक्सटेंडेड डेट गुज़र चुकी है, तो आप उसको रीसबमिट करा के अगेन फुल मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं। मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। बेल आइकन को आपने लाजमी दबा देना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा क्योंकि इसमें कौन सा आपके पैसे लगते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अपना ब्राउज़र आपने ओपन करना है। जब आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है तो सिंपल आपने VULMS की आईडी लगानी है और आपका LMS ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूँ मैं अपने से कि कैसे जो है मैंने भी इस तरह से नंबर लिए और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मुझसे पूछा और सेम मेथड से उन्होंने भी मार्क्स जो हैं वो गेट किए। तो जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक GDP आई थी और GDP जो है वो मुझे सबमिट करना याद ना रही, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट था STA 630। तो जब मैंने GDP को ओपन किया तो डेट जो है वो गुज़र चुकी थी। यहाँ से अपडेट का ऑप्शन जो था या अपलोड का जो ऑप्शन था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ये मार्क्स जो हैं वो कैसे लिए, तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैं कोर्स वेबसाइट में गया और कोर्स वेबसाइट से मैंने ये दोनों चीज़ें कॉपी कर ली। एक इंस्ट्रक्टर का नेम और कोर्स ईमेल और दूसरा इंस्ट्रक्टर की जो यहाँ पर मेल लिखी है इसको मैंने कॉपी कर लिया, यानी कि एक इसको और एक इसको। सिमिलरली जो आपका सब्जेक्ट होगा आपने उसकी कर लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पर एक मेल का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा। ये मेल बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब क्लिक करेंगे एक न्यू टैब होगी जिसमें gmail.vu.edu.pk का लिंक जो है वो यहाँ पर अपीयर होगा, ठीक है। तो ये VU की तरफ से आपको मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल आपने लॉगिन हो जाना है। जो आपको ईमेल आईडी और जो पासवर्ड जो है वो VU की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो जब VULMS ये जो मेल है ये ओपन हो जाएगी तब आपने एक मेल लिखनी है अपने इंस्ट्रक्टर को और उसमें अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रिएटिव होनी चाहिए, जिसमें आपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि मेरा जी नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू था या हमारे इलाके में जो है वो सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं या मैं किसी डाउन ट्रॉडन एरियाज़ में रहता हूँ जिसकी वजह से मैं जो है VU कैंपस में ना जा सका और असाइनमेंट को सबमिट नहीं करा सका। तो गाइज़, वही मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपल आपने कंपोज पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर आपने वही वाला ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। एक ये यहाँ पर दे दें या दूसरा इंस्ट्रक्टर का भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट में आपने लिखना है, अगर तो वो क्विज से GDP से रिलेटेड है या अगर वो असाइनमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपने उसका टाइटल दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो वाला टेक्स्ट लिखना है जो कि कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करेगा, जिसमें आपने बताना है कि मैं किसी डाउन ट्रॉडन एरियाज़ में रहता हूँ
तो जिसकी वजह से मुझे जो है वो असाइनमेंट अपडेट ना हो सके मुझसे। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्नल इशू हैं। इसके अलावा मैं लास्ट डेट को जिस सबमिट करने ही लगा था कि VU का जो LMS है वो बहुत ज़्यादा बिजी था, वो बहुत ज़्यादा लोडिंग ले रहा था, वो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने अच्छे से लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी GDB या आपकी जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। और इसके अलावा आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन करना है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, काइंडली आप इसको चेक करके अपडेट कर दीजिएगा। तो ये जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो इसको रीड आउट कर लेगा। यहाँ पर से आप अटैच कर सकते हैं जो भी आपकी PDF फाइल है या वर्ड फाइल है, ठीक है, वही मेथड, और यहाँ से आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद, इवन के 1-2 दिन बाद आपका जो VU LMS है वो असाइनमेंट के साथ ही अपडेट हो जाएगा। इवन कि आपने यहाँ से उसको अपडेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल की तरफ से जो दी गई आपको Gmail ID है उससे आपने अपनी असाइनमेंट या आपने अपनी GDB सबमिट करवाई और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ गए। तो यही वाला मेथड मैंने किया था। तो देन जब मैंने अपनी जो है GDB ओपन की, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं GDB पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस दिखाने का पर्पज़ ये है कि ये वाली मेरी असाइनमेंट जो है वो मिस हुई थी, यानी कि 10 मार्क्स की असाइनमेंट जो है ये GDB जो है ये मिस हुई थी और इसके रिटर्न में मुझे ये इतने मार्क्स मिले। तो इंस्ट्रक्टर के रिमार्क्स हैं और जो कमेंट्स हैं उनको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये वाली जो GDB है वो मैंने अपनी VU Gmail ID से इसको सबमिट करवाया और पूरे मार्क्स गेट किए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सर ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं असाइनमेंट को सबमिट करवा के पूरे नंबर गेट कर सकूं। तो मैंने उसे यही वाला मेथड बताया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा शुक्रिया अदा किया जब उनको पता चला कि ये भी ऐसा भी मेथड है जिसके ज़रिए हम असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अब आपने ऐसा नहीं सोचने लग जाना कि एक्सटेंडेड डेट जो है वो तो चलो उसके बाद यानी कि अपनी असाइनमेंट को या GDB को सबमिट करवा देते हैं, वही जो नुमान सर वाला मेथड है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें कि जो आपकी असाइनमेंट है वो GDB है उसको आप टाइम से पहले जो है वो सबमिट करवाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने पल्ले बांध लेने हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इसके अलावा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि सभी का फ़ायदा हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर असाइनमेंट, क्विज़ेस और सॉल्यूशंस के अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला आपको दिया है। अल्लाह हाफिज़।